नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बड़ी खबर बीजापुर से सामने आ रही है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है और मुठभेड़ में 50 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुआ है। 50 लाख का इनामी नक्सली सुधाकर मारा गया। नेशनल पार्क इलाके में फिलहाल मुठभेड़ जारी है, तो ये बड़ी सफलता मिली है सुरक्षा बलों को। बीजापुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 50 लाख का इनामी नक्सली सुधाकर ढेर किया गया है। नेशनल पार्क इलाके में अभी भी मुठभेड़ जारी है, तो ये बड़ी जानकारी मुठभेड़ से संबंधित आप तक पहुंचा रहे हैं। 50 लाख का इनामी नक्सली ढेर किया गया है, जिसका नाम सुधाकर बताया जा रहा है और जो कई नक्सली वारदातों में शामिल था। एक बड़ी सफलता यहां पर सुरक्षा बलों को मिली है। तो नक्सलवाद के खिलाफ लगातार जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में एक और कामयाबी मिली है। यहां पर सुरक्षा बलों को 50 लाख का इनामी नक्सली ढेर किया गया है, सुधाकर जिसका नाम बताया जा रहा है और कई बड़ी नक्सली वारदातों में ये शामिल था। और इसके साथ ही काफी लंबे वक्त से इसकी तलाश भी की जा रही थी। नेशनल पार्क इलाके में फिलहाल मुठभेड़ जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीजापुर से, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। देखिए, इस जो खूंखार नक्सली है, इसकी तस्वीर भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और 50 लाख का इनामी नक्सली जिसे ढेर किया गया है, सुधाकर मारा गया है। नेशनल पार्क इलाके में मुठभेड़ फिलहाल जारी है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच फिलहाल मुठभेड़ हो रही है और इस मुठभेड़ में अभी तक जो जानकारी सामने आई है, 50 लाख के इनामी नक्सली सुधाकर को ढेर किया गया है और यही वो नक्सली सुधाकर है जिसकी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चौतरफा प्रहार नक्सलवाद के खिलाफ जारी है और जो टारगेट सेट किया गया है कि 2026-31 मार्च तक नक्सलवाद का पूर्ण रूप से सफाया हो जाएगा, उस ओर लगातार सफलता हमारे सुरक्षा बलों को मिल रही है। और उसी कड़ी में ये एक और बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ फिलहाल नेशनल पार्क इलाके में जारी है और इस मुठभेड़ में 50 लाख का इनामी नक्सली सुधाकर ढेर किया गया है। हालांकि मुठभेड़ अभी जारी है, तो ऐसे में जो मारे के नक्सली हैं उनकी संख्या बढ़ भी सकती है। अभी तक फिलहाल एक नक्सली के मारे जाने की खबर है, लेकिन इसे बड़ी सफलता इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ा नक्सली है। 50 लाख का इनाम इस पर घोषित किया गया था और कई ऐसी संगीन वारदातों में ये शामिल भी था, जिसका नाम सुधाकर बताया जा रहा है। उससे ढेर किया गया है सुरक्षा बलों की ओर से। नेशनल पार्क इलाके में फिलहाल मुठभेड़ जारी है। तो नक्सलवाद के खिलाफ अभियान लगातार जारी है और एक तरफ बड़ी मात्रा में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लगातार ऑपरेशन चूंकि लॉन्च किया जा रहा है और नक्सलियों को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ ही कई ऐसे बड़े कैडर के नक्सली हैं, बड़े इनामी नक्सली हैं जो मार भी गिराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक और सफलता, मुठभेड़ में 50 लाख का इनामी नक्सली सुधाकर ढेर किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक बीजापुर से पहुंचा रहे हैं। नेशनल पार्क इलाके के जंगलों में अभी भी सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सहयोगी पवन दुर्गम जुड़ गए हैं। पवन, एक बड़ी सफलता मिली है, यहां पर सुरक्षा बलों को 50 लाख का इनामी नक्सली सुधाकर ढेर किया गया है। जी, बहुत बड़ी सफलता एक तरीके से सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। बसव राजू के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ और बड़े जो माओवादी हैं, जो खुंखार माओवादी हैं, जो बड़ी घटनाओं में शामिल रहे हैं बस्तर में खासतौर से, उनकी सूचना जुटाई जा रही थी। तो आज एक बड़ा ऑपरेशन कहीं ना कहीं चला है और इस ऑपरेशन में जो सेंट्रल कमेटी मेंबर है, ये सुधाकर, इनको मारा गया है। ये मूल रूप से बताया जाता है कि तेलंगाना के रहने वाले थे और बीते कई दशकों से बस्तर में और खासतौर से जो इंटर स्टेट बॉर्डर है छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इस पूरे रीजन में ये एक्टिव रहे हैं और कई घटनाओं में इस तरीके से शामिल रहे हैं। तो सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता है। सटीक सूचना के आधार पर ये पूरा जो ऑपरेशन है उसको वहां पे लॉन्च किया गया है। ज्यादा बड़े और नक्सली जो ज्यादा मारे गए ऐसी कोई सूचना नहीं निकल के आ रही है। 3 से 4 नक्सली मारने की सूचना निकल के आ रही है, लेकिन उसमें ये जो सेंट्रल कमेटी मेंबर है इसका मारा जाना ये बड़ी सफलता सुरक्षा बल के जवानों को है। और जिस तरीके से मार्च का टारगेट दिया गया था कि नक्सलवाद खत्म होगा 2026 तक, उस तरफ जरूर एक जो कदम है वो सुरक्षा बल के जवान बढ़ा रहे हैं। जी।
बिल्कुल पवन, आप बने रहिएगा। राजेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, 50 लाख के इनामी नक्सली सुधाकर को ढेर किया गया है और लंबे समय से ये कई संगीन वारदातों में शामिल रहा है, खासकर जो बॉर्डर वाले इलाके हैं छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र, वहां पर ये कई वारदातों में शामिल रहा है। तो कितनी बड़ी सफलता इसे माना जाए सुरक्षा बलों के लिए, और जो टारगेट सेट किया गया है मुझे लगता है वो टारगेट बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बड़ी सफलता है। बड़ी सफलता इसलिए है क्योंकि एक के बाद एक कई सफलताएं सुरक्षा बल के जवानों को मिल रही है, और जिस तरह से जो जानकारी आ रही है कि 50 लाख का इनामी मारा गया है, जो नक्सली है, खूंखार नक्सली माना जाता रहा है, उसको कहीं ना कहीं सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर करने में एक बड़ी सफलता सुरक्षा बल के जवानों ने हासिल की है। और देखिए जिस तरह से हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं पवन की, ये वो कोर हार्डकोर माओवादी रहा है जो खासकर बॉर्डर इलाके पे कहीं ना कहीं उसकी गतिविधियां काफी ज्यादा रही है, और यही वजह है कि बड़ी वारदातों को अंजाम देने के बाद ये बड़ी आसानी के साथ बॉर्डर इलाके पे रहने की वजह से ये दूसरे राज्य पे ये फरार हो जाता था। तो ऐसे में सुरक्षा बलों के जवानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन देखिए एक के बाद एक लगातार सफलताएं सुरक्षा बल के जवानों को मिल रही है। चूंकि अभी कुछ दिन पहले ही बसव राजू को कहीं ना कहीं ढेर किया गया था, और उसके बाद जिस तरह से अब खबर आ रही है कि एक बड़ा लीडर, माओवादी लीडर, उसको भी सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर किया है, तो निश्चित तौर पे ये जरूर कहा जा सकता है कि जो टारगेट सेट किया गया है 2026 का, उसे सुरक्षा बल के जवान बखूबी पूरा करते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि देखिए जो जानकारी यह भी आ रही है कि जब ये ऑपरेशन के लिए निकले हुए थे सुरक्षा बल के जवान, तो पुख्ता इनपुट के आधार पर सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा सर्चिंग की जा रही थी, और यही वजह है कि सर्चिंग के दौरान एक बार फिर से सुरक्षा बल के जवानों को कामयाबी मिली है। और जिस तरह से जानकारी आ रही है कि ये माओवादी खासकर तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ बॉर्डर सरहदी जो इलाका है, उसकी कहीं ना कहीं उन इलाकों पे इसकी पैठ हुआ करती थी, और जिसके चलते कई बड़ी वारदातों को भी इसने अंजाम दिया है। लेकिन एक और सफलता कहीं ना कहीं सुरक्षा बल के जवानों को इस वक्त हाथ लगी है। बिल्कुल पवन, आप ये बताइएगा कि पूरा ये जो इलाका है जहां पर मुठभेड़ जारी है वो किस तरीके का इलाका है, क्योंकि जंगल का इलाका ये बताया जा रहा है। इसके साथ ही अभी वहां पर कितने नक्सली छिपे हो सकते हैं, क्योंकि चूंकि आप बता रहे हैं कि 3 से 4 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है, और कितने नक्सली वहां पर छिपे हो सकते हैं? मुठभेड़ फिलहाल जारी है। देखिए सबसे पहले बता दूं, ये सेंट्रल कमेटी मेंबर जो है सुधाकर जो मारा गया था, इनका जो मूल नाम है वो सिंहाचलम नाम था, और ये तेलंगाना और महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो सीमावर्ती इलाका है वहां के रहने वाले थे। ये चिंता पालूदी गांव के रहने वाले, तो 50 लाख का इनाम था। अब बता दूं, पूरा जो इलाका है वो बीजापुर, महाराष्ट्र और नारायणपुर का इलाका है, जिसको अबुझमाड़ कहा जाता है। यह नेशनल पार्क जो इलाका है वहां पे है। मौजूदा समय में जिस तरीके से साउथ बस्तर में बीजापुर, तेलंगाना और सुकमा के इलाके में नक्सलियों पे जिस तरीके से दबाव बढ़ा है, कर्रे गुट्टा जो उनकी राजधानी माना जाता था, वहां जिस तरीके से दबाव बढ़ा है, ऑपरेशन वहां पे खोले गए और बड़ा नुकसान जो है सुरक्षा बल के जवानों को मिला है। तो वैसे में वो जो इलाका है अबुझमाड़ नेशनल पार्क का इलाका है, वो बहुत सुरक्षित, एक तरीके से मुफीद जगह के लिए है, क्योंकि वहां बहुत घने जंगल है और अनएक्सप्लोर्ड है। वहां अभी तक उस तरीके से ऑपरेशन नहीं गए, तो उनके लिए बहुत अनुकूल जगह था। लेकिन अब सुरक्षा बलों ने जिस तरीके से अपनी टेक्निक चेंज की है, उस पूरे इलाके में वो पहुंच रहे हैं, और हवाई जो मदद है वो भी वहां पे ली जा रही है, ड्रोन्स वहां पे उड़ाए जा रहे हैं, तकनीक का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। यही वजह है कि नक्सलियों का अब बड़ा वहां पे नुकसान हो रहा है, और यह ऑपरेशन धीरे धीरे अभी समय के साथ और बढ़ेगा, तो कई और नक्सलियों के मारे जाने की खबर निकल के आएगी, और बहुत ऑटोमेटिक वेपन जो है वो वहां से बरामद किए गए। जी बिल्कुल बिल्कुल पवन, और इसे एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। आगे भी तमाम अपडेट आप हम तक पहुंचाते रहेगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद जानकारी हम तक पहुंचाने।